दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुजारी मीडिया नेटवर्क। आपके साथ मैं महेंद्र गणवीर। दोस्तों अभी अभी पुजारी मीडिया नेटवर्क की टीम पहुंच चुकी है नेहारवानी में। और यहाँ पे कुछ किसान भले नाराज ही है उनमें, लेकिन धान भी ला रहे हैं अपना अपना। और कुछ किसानों ने यहाँ पे भूख हड़ताल का धरना भी प्रदर्शन भी चल रहा है। तो भूख हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी और आने वाले कल में अगर बात करूं तो बालाघाट भी बंद होने वाला है और हट्टा भी बंद होने वाला है। और यहाँ के जो यहाँ के कार्यकर्ता किसान लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी। आइए भैया। तो काफ़ी किसान धरने पे बैठ चुके हैं। तो माहौली जी है, किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो माहौली जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हितेश माहुले है। हम्म मैं बब्बर सेना से हूँ। ये सर, पहला सवाल है कि भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है आप ये लोगों भूख की? हड़ताल एक दिवसीय है, एक दिन हम्म की है। हम्म इसके बाद हम्म कल बालाघाट बंद का आह्वान हुआ है हम्म और जिसमें किसान गर्जना और कांग्रेस पार्टी समर्थन में है। हम्म उसी के साथ मिलकर के कल हम्म। हट्टा बंद भी किया जा रहा है, जिसमें हम अच्छा। सभी लोग किसान साथी सम्मिलित रहेंगे हम्म। और हट्टा को भी बंद किया जाएगा। अच्छा, कुछ किसान धान भी दे रहे हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कुछ समय इंतजार कर सकते हैं तो कीजिए। क्या है, हम हम्म किसानों को नहीं रोकना चाहते और हम्म उनका दुश्मन नहीं बनना चाहते। उसका हम्म कारण ये है हम्म कि किसानों ने अपनी फसल लगाए हैं, हम्म तो उनके ऊपर भी कुछ कर्ज बाकी, सोडा हम्म का, हम्म धान कटवाई का, हम्म धान लगवाई का, कई प्रकार का कर्ज है, हम्म उनको देना है। हम्म लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है, यदि वो बात हम्म सुनते हैं तो आप लोग कुछ समय इंतजार कीजिए। हम्म हो सकता है ये बहरी सरकार जाग जाए हम्म और किसानों की धान का समर्थन मूल्य, जो कि हम्म उनने वादा किए थे, हम्म वादा उन्होंने ही किए थे हम्म कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उसका रेट 3100 रुपये करेंगे। हम्म तो हम लोग उस बहरी हम्म सरकार को जगाने के लिए हम्म धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। यदि वो जाग जाती है हम्म तो किसान भाइयों का ही लाभ है उसमें। सर, मेरा दूसरा सवाल ये निकलता है कि अगर आपकी 3100 रुपये की मांगे सरकार नहीं मानी तो किसान का क्या रुख होगा? भाई यदि 3100 की मांग यदि पूरी नहीं करती है हम्म तो भविष्य में और भी कुछ बड़े आंदोलन होंगे हम्म और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे हम्म उसमें सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। हम्म तो थैंक यू सर। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं वीरेंद्र चौहान हम्म ग्राम केसलड़ा से हूँ हम्म और किसान का ही बेटा हूँ मैं भी। हम्म जी। विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक तो किसानों को कोई समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है। तो किसानों का अगला रुख क्या होगा? देखिए, अभी जो किसानों को जो आश्वासन सरकार ने दी थी, हम्म जिस टाइम विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, हम्म जब बीजेपी ने अपना एक पर्चा बनाई थी, हम्म शायद सबको दिखा भी हम्म होगा और गाँव-गाँव में लोगों को बैठ के दिखा भी था, जो वहाँ पे हम्म बड़े अक्षरों से लिखा था शायद हम्म कि 3100 रुपये किसान का धान मूल्य दिया जाएगा। हम्म तो ये सरकार आज इस चीज़ के लिए हमको समझना चाहिए, किसानों हम्म के हित की बात थी ये। जब हम्म किसानों को आश्वासन दिया था हम्म सरकार ने, हम्म तो ये चीज़ें होना चाहिए। हम्म और हर किसान अंधा नहीं है, सब किसान हम्म जागरूक है। सबको दिख हम्म रहा है कि आज जो शासन हम्म ने जो हम लोग को जो निर्देश के आदेश पे जो सोसाइटी में धान देने के लिए बहुमूल्य हम्म जो 3100 का दिया था, वो देना हम्म था। हम्म जी सर। वो देना था। छत्तीसगढ़ भी हम घूमे। छत्तीसगढ़ जी। में किसानों को ठीक ठाक रेट मिल रहा है, वहाँ के किसान खुश है। मगर मध्य प्रदेश की बात करूँ, बालाघाट जिले की बात करूँ, तो किसान काफ़ी आक्रोशित गुस्से में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बोलिए सर। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ हम्म कि जैसे पिज़्ज़ा बर्गर बनाने वाली जो कंपनी है, हम्म अपने पिज़्ज़ा बर्गर का मूल्य वो स्वयं निर्धारित हम्म करती है। हम्म जो कंपनी मोबाइल बनाती है, हम्म जिस मोबाइल से शूटिंग हो रही है, हम्म वो अपने मोबाइल का रेट स्वयं निर्धारित करता है। अच्छा गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपनी गाड़ी का रेट स्वयं निर्धारित करता है। अच्छा। तो जो किसान हम्म सबका पेट पाल रहा है, हम्म अन्नदाता है, हम्म क्या उसे अपनी फसल का मूल्य निर्धारित वाजिब करने का दाम मिलना अधिकार नहीं चाहिए। है? मेरी किसान से यही मांग है, हम्म हाथ जोड़ करके, कि हम्म आप किसानों पर ध्यान दें। हम्म सरकार में जो भी हो, हम्म हर कोई पैसा नहीं खाता, हम्म पेट जो भरता है वो अनाज से ही भरता है। हम्म तो कृपया किसानों की इस मांग को पूरी करने में हम्म हमारी मदद करें। तो थैंक यू सर। जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। तो अब ये आंदोलन किस ओर जाते दिखेगा, ये आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो आपके तक पहुंचाते हुए ग्राउंड जीरो पे हो, अभी नेहारवानी में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। कुछ किसान नाराजगी भी है, मगर धान दे रहे हैं और कुछ किसान